इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। फटाफट करके एक एक करके सभी बड़ी खबरों को आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को अभी कीजिएगा दोस्तों। जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान विधानसभा में जोरदार तरीके से हो गया है हंगामा। विधायकों ने स्पीकर को जबरदस्त तरीके से घेरा। बीजेपी के मंत्री ने दे दिया विवादित बयान। जी हां दोस्तों, बताते चले आखिर मामला क्या कुछ है। यहां पर राजस्थान विधानसभा में आज सदन में कांग्रेस विधायकों और मार्शल के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत की टिप्पणी से भड़के कांग्रेस विधायक पहले वेल में आए, फिर स्पीकर की डायस पर चढ़ गए। स्पीकर को सदन में मार्शल बुलाने पड़े। इसके बाद कांग्रेस विधायकों और मार्शल प्रतिनिधियों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की देखने को मिली है। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। दोस्तों बताते चले, यहां पर खबर आ रही है कि मंत्री यहां पर एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे और यहां पर मंत्री अविनाश गहलोत एक प्रश्न के जवाब में कहते हुए नजर आए कि यहां पर लेकिन इन सब के बीच में यहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अफसर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इस पर मंत्री गहलोत बोले कि आपकी सरकार में आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजनाएं रख ली गई। इसके बाद यहां पर नेता विपक्ष भड़क गए। उन्होंने गहलोत से कहा कि आपकी दादी क्या होता है, आप इस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने स्पीकर से इसकी शिकायत की, लेकिन स्पीकर ने यह कहते हुए कि यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है, इसे कार्रवाई से हटाने से मना कर दिया। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा भी भड़क गए और सदन में हंगामा शुरू हो गया। फिर क्या था, कांग्रेस के विधायक विरोध करते हुए वेल में आने लगे तो स्पीकर ने सभी को अपनी सीटों पर जाने के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस विधायक सरकार से माफी की मांग पर अड़ गए। और इधर यहां पर बीजेपी के विधायक भी नारेबाजी करने लगे। विधायक कि यहां पर बेकाबू नजर आए। विवाद इतना बढ़ गया कि गोविंद सिंह डोटासरा स्पीकर की डायस पर चढ़ गए और स्पीकर से ही भिड़ गए। इस पर स्पीकर ने सदन में मार्शल बुला लिए। इसके बाद कांग्रेस विधायकों और मार्शल के बीच सदन में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। स्पीकर ने मामले को बिगड़ता देख यहां पर देख सकते हैं कि कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। बताते चलें, जो ताजा यहां पर खबर आ रही है उसके अनुसार मंत्री की इंदिरा गांधी टिप्पणी पर हंगामे के मामले में गोविंद सिंह डोटासरा सहित यहां पर कई विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के फैसले के खिलाफ में कांग्रेस विधायक सदन में धरने पर बैठ गए हैं। सस्पेंड किए गए सभी 6 विधायकों को बाकी विधायक धरने पर घेर करके बैठे हुए हैं। दोस्तों विधानसभा में ही डेरा डाल लिया है कांग्रेस के सभी विधायकों ने यहां पर, और वहीं पर विधानसभा के अंदर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ये यहां पर बीजेपी के मंत्री ने पहले विवादित यहां पर बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक हमलावर हुए, लेकिन स्पीकर भी यहां पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए नजर आए। दोस्तों ये पूरी खबर थी। दोस्तों राजस्थान विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से बड़ा खुलासा हो गया है पीएम मोदी की हाल ही में अमेरिकी यात्रा को लेकर के खुलासा दोस्तों हुआ है। गोदी मीडिया भी बेनकाब हो गया है। गोदी मीडिया कहता है कि विदेशों में पीएम मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन क्या डंका बज रहा है दोस्तों इस खबर से आप लोगों को पता चल ही जाएगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका बुलाए नहीं गए थे बल्कि खुद गए थे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। गोदी मीडिया कह रहा था कि नरेंद्र मोदी को यहां पर न्योता दिया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, ट्रंप ने बुलाया। गोदी मीडिया बोल रहा था कि ट्रंप ने न्योता भेजा था, बल्कि रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा कोई न्योता व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं भेजा गया था। ये यहां पर दोस्तों अब जाकर के खुलासा हुआ है। एक के बाद एक ट्रंप झटके भी दे रहे हैं यहां पर, फिर भी पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं अपने मित्र को बचाने के लिए। यहां पर ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें, रायबरेली में कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता योगी सरकार की फर्जी एफआईआर और हमलों से परेशान होकर के नेता विपक्ष और सांसद राहुल गांधी के पास में पहुंचे। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि राजनीति करनी है तो डरना नहीं है, सामना करना है, तानाशाही के दिन भी समाप्त होंगे। ये यहां पर राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें,
दोस्तों महाराष्ट्र से खबर आ रही है सामने निकल के, जहां पर एकनाथ शिंदे और फडणवीस में आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। मुझे हल्के में मत लेना, जिसे समझना हो समझ ले, बीजेपी को चेतावनी दे दी है एकनाथ शिंदे ने। जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे को लगातार भाजपा दरकिनार कर रही है, क्योंकि बीजेपी अब इस समय अकेले दम पर भी सरकार बनाने की स्थिति में है। अब उसको एकनाथ शिंदे की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए यहां पर लगातार एकनाथ शिंदे को झटके दिए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, ताकि खुद एकनाथ शिंदे गठबंधन छोड़ करके चले जाएं। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में चल रही अनबन की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। बताते चलें, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दो टूक कहा है कि कोई भी उन्हें हल्के में ना ले और जिसे यह समझना है वह समझ ले। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही शिंदे और फडणवीस में समय समय पर टकराव की अटकलें लगती रही हैं। शिंदे कई बार अहम कार्यक्रमों को छोड़ करके अपने पैतृक गांव चले गए, जिसकी वजह से सवाल और भी उठने लगे। वहीं वीएमसी सरकार भी उनके 1400 करोड़ रुपए के टेंडर को खारिज करके शिंदे को झटका दे चुकी है। इन सबके बीच में शिंदे ने यहां पर बीजेपी को एक तरीके से इशारों ही इशारों में चेतावनी में कहा है कि उन्हें हल्के में किसी भी कीमत पर ना लिया जाए। बीजेपी को चेता दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। दोस्तों खबर आ रही है छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव को लेकर के देर रात चली दूसरे चरण के वोटों की गिनती। बीजेपी का दावा, फिर 97 सीटों पर हुआ कब्जा। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, यहां पर छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो गई। इसके साथ ही अब नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं। देर रात तक प्रदेश की 43 ब्लॉक के पंचायतों में हुए चुनाव के वोटों की गिनती चल रही। इसके बाद अब बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है कि उसके दूसरे चरण की वोटिंग में बीजेपी के अधिकृत व समर्थित 97 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। हालांकि इसके फाइनल और ऑफिशियल नतीजे आज यहां पर दोस्तों जारी किए जाएंगे, लेकिन जो अभी तक की खबर आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस अपना दावा कर रही है। उसके अनुसार बीजेपी की 97 नहीं बल्कि 57 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों यहां पर ये थी, जहां पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो यहां पर बीजेपी सीटें जीतती भी नहीं है और फिर भी यहां पर दावे करती है बड़े बड़े कि हमने इतनी सीटें जीत ली हैं। क्योंकि ये चुनाव हो रहा है बैलेट पेपर से, इसलिए बीजेपी को गड़बड़ी करने का कोई मौका नहीं मिल रहा, ऐसा कांग्रेस का दावा है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।